चलिए जुड़ जाइए, जितने लोग आ सकते हैं आइए। और आज के क्लास का लेवल ही अलग है। टाइटल थंबनेल देखिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, क्लास 12th में हैं, या भाई देखिए लेवल मैंने थंबनेल में लिख दिया है, यूपीएससी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछता है। और क्लास 12th जो जैक का इस वर्ष जो एग्ज़ाम देंगे, वो लोगों को लगता है कि जियोलॉजी ना बहुत आसान है और जियोलॉजी का जो टॉपिक्स है बहुत आसान है, बट एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है, ये आपकी भूल है। यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पेपर आप देख लो, क्रोम ब्राउज़र पे सब मिल जाएगा। करीब मैं बता दूं, जो भी आज टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके क्लियर सर्च में हमको ना 16 दिन लग गया। और 16 दिन बाद मतलब इसको रिसर्च करने के बाद 17वें दिन आज हम इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को कहना था कि सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में ना वीडियो बनाइए, टोटल चीज़ों को A to Z एक्सप्लेन कीजिए। बट बोलता है ना कि आधा अधूरा नॉलेज देने से बेटर है कि उसको बताया ही ना जाए, और बताया जाए तो पूरा नॉलेज को फाड़ कर रख दिया जाए। मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब के टीचरों को मैं चैलेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ टीचर हैं, बहुत हैं, टीचरों से नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ हैं सब में तो टोटल जो क्लेरिफाई करके और पूरी चीज़ जो समझा कर जो बताया जाएगा, तो उसमें मेरा वीडियो नंबर 1 आना चाहिए। ये आपके मेहनत की बात है, हम तो अपने मेहनत से वीडियो को बनाएंगे। वीडियो कितना लंबा होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, ये तो एडिटिंग के बाद पता चलेगा। ठीक है, पूरी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे विथ नोट्स। नोट्स आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, नोट्स आपको इसी को स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको दिया जाएगा। लेट होगा, थोड़ा सा लेट होगा, जी थाम कर बैठिएगा, अपने एक जगह पे बैठिएगा, शांत माहौल में बैठिएगा, ज़रूरत पड़े तो हेडफोन लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, सब के लिए चलेगा। क्योंकि रिसर्च करके बनाया हुआ टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होता है। और क्लास 12th के लिए तो फाड़ कर रख दोगे यार अकेले, मैं इतना गारंटी देता हूँ। चलिए मैं बता दूँ, आज से पहले जो गोंडवाना क्रम मैंने पढ़ाया, दक्कन ट्रैप आपको पढ़ाया, इन सभी ट्रैप के बारे में ना एक चीज़ बहुत कॉमन थी। बात यहाँ पे ये है कि स्ट्रेटिग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, हिंदी में अस्तित्व सेल विज्ञान उसे कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अस्तित्व सेल विज्ञान, पृथ्वी की रचना 5 बिलियन वर्ष पहले हुई लगभग। हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष पहले हुई है, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा हलचल हुई। उन सभी के बारे में इसी वीडियो में जानना है। हालांकि वो स्ट्रेटिग्राफी यानी कि अस्तित्व सेल विज्ञान में हमें पढ़ना था, लेकिन इसमें हम लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से फाइनल करेंगे। देखिए जियोलॉजिकल मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं, भूगर्भिक, टाइम मतलब समय, स्केल मतलब मापन होता है। क्या होता है? मापन। किसी चीज़ को हम स्केल से मापते हैं, तो वो मापन की एक प्रणाली है जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भूगर्भिक समय सारणी। पूरे समय के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, कौन सा समय था, समय में क्या था, अगले समय में क्या था, इसके बाद वाले समय में क्या था, हम लोग किस समय में जी रहे हैं, हम लोग के बाद कौन सा समय आएगा, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे हम। और इसी टाइप की न्यू टॉपिक पब्लिक कोचिंग सेंटर ऑफिशियल चैनल पे आती रहेगी, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादातर आपको बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम आज देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसी वीडियो में मैं याद भी करवा दूंगा। आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईओन, EON, ईओन। ठीक है, ईओन का कोई हिंदी में नाम नहीं होता है, ईओन का कोई हिंदी में नाम नहीं होता है। अगर ईओन आप सब जगह पे गूगल पर सर्च करो, कहाँ करो, तो उसका मतलब कल्प दिखाता है। क्या दिखाता है? कल्प। लेकिन आप जब स्पेशलिस्ट अगर तैयारी कर रहे हो, जियोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट बन रहे हो, तो जैसे जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उन लोगों के लिए क्या करवाया जाता है? पूरे इंग्लिश मीडियम दे दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम ही लिखा है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका कोई एक ही चीज़ पार्टिकुलर होता है, तो क्यों ना ईओन है तो उसका हिंदी में कल्प क्यों याद रखें? क्योंकि यहाँ पीरियड मतलब भी कल्प ही होता है, तो दिक्कत है, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम ही याद रखो। ठीक है, तो ईओन
नंबर 2 को हम लोग बांट देते हैं एरा। कितने इसको क्या बोलते हैं? एरा, और हिंदी में महाकल्प कहते हैं। इसके बाद आता है पीरियड, इसको कहते हैं कल्प। इसके बाद आता है इपोक, EPOCH, इपोक मतलब आता है युग, और उसके बाद आता है एज, एज मतलब होता है आयु। मतलब समझो टोटल हम लोग 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए। किसको? जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। क्वेश्चन पूछूं? फटाक से बताइए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो 5 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल इयोन, सेकंड में क्या है हमारे पास? एरा, सेकंड में क्या है? एरा। इसको अभी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इतनी बार है कि पूरी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड वाले को एरा, थर्ड वाले को पीरियड, फोर्थ वाले को इपोक, और फिफ्थ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एज बोलते हैं। एज मीन्स आयु। इतना कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो इयोन यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट में, इयोन को हम लोग बांटते हैं 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अब मैं आपको ना मोटा मोटी ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे ही पहले समझ लो। इयोन का नाम तो इयोन ही है, हिंदी में भी उसका नाम इयोन ही हम लोग बोल देते हैं। ऐसे कल्प होता है बट हम लोग इयोन समझो हिंदी में भी। इयोन में 4 पार्ट्स आ जाते हैं। इयोन में कितने पार्ट्स आते हैं? 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वाले को हैडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैडियन। सेकंड वाले को आर्कियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियन। अभी तक आप लोग इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, एज का नाम सुने होंगे बट हैडियन का नाम नहीं सुने होंगे। हैडियन किसके अंतर्गत आता है? ध्यान दीजिए, हैडियन किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका इयोन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इयोन के अंतर्गत। और जो हैडियन है, हैडियन और नंबर 2 हैडियन फर्स्ट था किसका? इयोन का पार्ट्स था। किसका था? इयोन का। मतलब क्लासिफिकेशन पर क्लासिफिकेशन यहाँ पे होगा। तो हैडियन, उसके बाद था नंबर 2 पे आर्कियन। क्या था? आर्कियन। और नंबर 3 पे है क्या है? प्रेट्रोजोइक है, प्रोटेरोजोइक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेरोजोइक। और नंबर 4 है यहाँ पे फेनोरोजोइक। क्या है? फेनेरोजोइक। तो अब समझो यहाँ पे फटाक फटाक एकदम याद करते चलो करते चलो। फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग डिवाइड करते हैं पूरे स्केल को 5 पार्ट्स में, इयोन, एरा, पीरियड, इपोक और एज। समझ में आ गया? और अब इसमें फर्स्ट जो था इयोन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैडियन, हिंदी में भी हैडियन बोलते हैं, आर्कियन। नंबर 2 में प्रेट्रोजोइक, तो यहाँ पर भी हो गया प्रेट्रोजोइक। और फेनरोजोइक को हम लोग क्या बोल देते हैं? फेनरोजोइक। बहुत ईजी है ना? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। अब मैं बता दूं, इयोन के बारे में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे थे ना। अब इयोन को हम लोग बांट दिए यहाँ पे 4 प्रकार में। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। इयोन को 4 प्रकार में बांटे तो इन चारों की ना कुछ कुछ खास बातें थी कि चारों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इसमें जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। क्या नहीं हुआ था? जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। कोई जीव ही उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे। आगे समझ में? कोई जीव क्या, इस पूरी दुनिया की भी अच्छे से रचना नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस समय जीव की उत्पत्ति तो हुई ही नहीं थी। कोई जीवाश्म भी हमें नहीं मिलता था, कोई जीवाश्म भी हमें नहीं मिलता था। क्योंकि जब तक जीवाश्म नहीं मिलेगा, जीवाश्म का मतलब जान रहे हैं, जीवों का अवशेष, जब तक हमें जीवाश्म नहीं मिलेगा तो किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मेरे कोचिंग सेंटर में क्या क्या हुआ, अगर कुछ कांड होता है, क्या क्या हुआ, अगर कभी कोई CBI जांच करने आता है कि भाई क्या क्या हुआ, तो कोई जब तक एक होता है ना सुराग मिलना, जब तक कोई सुराग नहीं मिलेगा तो हम उसके बारे में पता नहीं कर पाएंगे। आगे समझ में? तो ऐसे ही जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी इयोन के इन चारों हैडियन, आर्कियन, प्रेट्रोजोइक, फेनरोजोइक में। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो जीवाश्म कहाँ से? क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही नहीं, जीवाश्म की सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इसको चारों को, इन चारों को हैडियन, आर्कियन, प्रेट्रोजोइक और फेनरोजोइक, इन चारों को हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। आगे समझ में? समझना फिर से एक बार, हैडियन, आर्कियन, प्रेट्रोजोइक, फेनरोजोइक, 4 जो हैं ये इयोन के प्रकार हैं और इन चारों को हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। काल कल्प अभी नाम मत लेना, गलत हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस समय पृथ्वी की रचना ही हो रही थी और 2 काम बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आगे समझ में? इस काम में 2 काम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि महाद्वीपों का निर्माण होना और बड़े बड़े जो पहाड़ हुआ करते थे बड़े बड़े, उनमें ना विदरिंग का प्रोसेस और
पहाड़ तो ऐसे निर्मित हुआ नहीं था, कैसे हुआ था ये सब चीज़ अभी आगे पढ़ना है इसमें। तो जो भी पत्थर होते थे, क्योंकि समझ रहे हो गैसीय फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आया, महासागरों का निर्माण हुआ, उसके बाद ये सॉलिड स्टेट में आई पृथ्वी। सॉलिड स्टेट में केवल और केवल विदरिंग का प्रोसेस होता था, विदरिंग इन रॉक्स, कि जो पत्थर हैं, पत्थरों, विदरिंग का मतलब जान रहे हो ना, अपक्षय होता है, तो रॉक्स मतलब पत्थर। तो पत्थरों में क्या होता था, कटाव होता था, पत्थर टूटते थे, उनका विखंडन होता था और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बट बट कर लास्ट में सॉइल बना देते थे। क्या बनाते थे, सॉइल, और सॉइल का हिंदी होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। अब आपको एक पहाड़ की नाम बताते हैं, एक वलित पर्वत है जिसके बारे में आप जानते हैं, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उसी समय का निर्मित है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि इस दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला जो पहाड़ था वो हमारा पहाड़ था अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पहले देखने में हिमालय जैसा लगता था, मतलब हिमालय का ऊंचाई समझ रहे हो ना, 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के लगभग हम लोग बोल सकते हैं, 9 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो उतना ऊंचा जैसा लगता था हमारा कौन, अरावली पर्वत। क्या लगता था, अरावली पर्वत। लेकिन अरावली पर्वत में केवल विदरिंग और इरोजन का प्रोसेस हुआ, विदरिंग और इरोजन। इरोजन मतलब अपर्दन, मिट्टी में कटाव, ठीक है। तो विदरिंग और इरोजन इतना ज्यादा हो गया किसमें, हैडियन, आर्कियन, प्लेटरोजोइक और फेनरोजोइक में, कि वो इतना कट गया कि वो हिमालय जैसा दिखने वाला अरावली पर्वत का ऊंचाई अभी कितना है, 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर ही बचा है अरावली पर्वत। देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि मिट्टी है, ऐसे ही 1722 मीटर कुछ ज़्यादा थोड़ा होता है, ठीक है। तो अभी अगर हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत का ऊंची चोटी सबसे अभी जो है वो गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर, याद रखिएगा। अरावली पर्वत का ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। इसके बाद आता है हिमालय की चोटी सबसे बड़ी, मतलब हिमालय का सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं उन्हें माउंटेनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेनियन। तो हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है अभी कितनी, 8,848 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों सिमिलर थे। सिमिलर मतलब स्टार्टिंग में अरावली पर्वत भी हिमालय जैसा था, और हिमालय का तो उत्पत्ति ही नहीं हुआ था, ये तो बाद में हुआ है, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत भी अरावली होता है, उसका ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर को गुरु शिखर बोलते हैं, याद रखिएगा। सिमिलर मतलब होता है समानता, लेकिन इरोजन का प्रोसेस, जबकि इरोजन हिमालय में बहुत कम होता है, क्योंकि बर्फ है ना, वो तो पूरा हिमानी है, तो इसलिए उसमें कम होता है। लेकिन अरावली पर्वत में इरोजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए। सर्वप्रथम इयोन, उसके बाद एरा, इसके बाद पीरियड, इसके बाद इपोक, इसके बाद एज। इतना करने के बाद हम लोग इयोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। सर्वप्रथम हैडियन, इसके बाद आर्कियन, इसके बाद प्लेटरोजोइक, इसके बाद फेनरोजोइक। आई होप दैट इतना पहले आपको कंप्लीट हो गया होगा। आगे समझ में। अरावली पर्वत से क्वेश्चन जितना भी आएगा बता दीजिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का अभी के समय में टोटल ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। मुझे और भी ऐसा लग रहा है कि जब इस प्रकार से इरोजन हो रहा है तो आने वाले टाइम में ये मिट्टी जैसा समतल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हिमालय का ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और उसका जो ऊंचाई है अभी के समय में कितना है, 8848 मीटर। अभी हिमालय का जो एक साल में 1 या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो हिमालय का ऊंचाई और भी बढ़ रहा है, उसमें इरोजन का प्रोसेस बहुत कम होता है, ठीक है। 6488 ये मेरा सेकंड वाले फ़ोन का लॉक है, देखते हैं याद है कि नहीं। 6488 चलिए ठीक है, याद है। चलिए, कल मैंने बोला था कि आएंगे लाइव 4 बजे, ऑब्जेक्टिव को फाइनल करवाएंगे, बट आपको पता है आवाज़ से ही लग रहा होगा खांसी हुआ है, खांसी नहीं सर्दी हुआ है, और इसके चक्कर में बुखार आ गया शाम को 4 बजे, 3 बजे के लगभग बुखार आया तो सो गए, इसलिए आपका क्लास नहीं ले पाए हम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके ना हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हैडियन पढ़ेंगे, आर्कियन पढ़ेंगे, प्लेटरोजोइक पढ़ेंगे, फेनरोजोइक पढ़ेंगे। चारों के बारे में एक एक करके पहला क्लिप में हम लोग फाइनल करते हैं। देखिए
हैडियन सर्वप्रथम यहाँ पे दिख रहा है। हैडियन को हिंदी में भी हैडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैडियन कहते हैं। देखिए जियोलॉजी के हिसाब से ना, जो क्लास 11-12 का जियोलॉजी है ना, इसमें इतना ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पूछता है, लेकिन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू से लास्ट तक ही कर देते हैं। पूरा वीडियो देखना, 2 घंटा समय एकदम दे ही दो, 2 घंटा तो कैसे भी करके लगेगा ही लगेगा पूरे क्लास में। पार्ट 1 2 हम नहीं करेंगे। पार्ट 1 2 में ना लोगों को खोजने में दिक्कत होती है कि सर पार्ट 1 या 2 करने गया, उसका लिंक दीजिए। तो ऐसा हमको काम नहीं करना। 10 बजने वाले हैं, अभी भी भूखे हैं, मतलब ठीक है। तो हम कष्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कष्ट कीजिए, पढ़ा रहे हैं, अभी 2 घंटा और पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आगे, हैडियन समझ में आ गया। हैडियन जो था, आज से, हैडियन ऐसे समझना है, आज से, अगर आज स्टडी कर रहे हैं तो आज से 3.8 बिलियन ईयर्स, समझिएगा। हैडियन का जो इयोन था, हैडियन का क्या था? इयोन था। हैडियन के बारे में पता है, हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। ये जो इयोन है ना, इयोन के बारे में हम स्टडी नहीं कर पाते। इयोन के बारे में स्टडी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उस समय तक पता है जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जीवाश्म नहीं था, तो इसलिए हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। समझिए क्या क्या हम लोग अनुमानतः ये सब अनुमानित करके पढ़ते हैं। हैडियन में 3.8 बिलियन ईयर्स आज से और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो मतलब पिछला, ठीक है। आज से 3.8 बिलियन ईयर्स एगो हैडियन था, और आज से 4.6 नहीं, देखिए आज से 3.8 बिलियन ईयर्स से लेकर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो तक किसका युग था? हैडियन का। युग नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोलना है, केवल हैडियन था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, महासागरों का निर्माण। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? निर्माण। तो फॉर्मेशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स की मतलब महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था किसमें? हैडियन वाले काल में। आगे समझ में, हैडियन समय में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ओशियन हुआ और कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महासागर और कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप का निर्माण इयोन के किस पार्ट्स में हुआ था? तो हैडियन में। किस में हुआ था? हैडियन में। बताए थे महासागर कैसे बना, कि जब पृथ्वी गैसीय फॉर्म में थी तो वो लिक्विड फॉर्म में आई, और गैसीय फॉर्म में थी तो गैस को अगर हम सूर्य का टेम्परेचर देंगे तो ऊपर जाएगा, वाष्प बनेगा, फिर नीचे बरसेगा। उस हिसाब से करोड़ों साल तक पृथ्वी पर बारिश होती रही, जिसके कारण महासागरों का निर्माण हो गया। उस समय तक स्थल मंडल का निर्माण नहीं हुआ था। सवाल है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा पृथ्वी पे? स्थल मंडल का कि महासागरों यानी कि जल मंडल का? तो आंसर जल मंडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उस समय ओशियन का हुआ था, फिर बड़े बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ था। महासागर महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आया? ये आया। रीच इन एटमॉस्फेयर, एटीएम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। रीच इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में किसकी प्रधानता थी? कौन सबसे ज़्यादा था? आगे समझ में, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा था उस वक्त की? ये बन गया। उस वक्त आपको पता था, जब हम पहले पढ़ाते थे तो उसमें बोले थे कि हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन से हीलियम बनता था। क्या बनता था? हीलियम। लेकिन इसके निर्माण के वक्त जो था वो CO2 था। क्या था? CO2 था। CO2 पता है गर्म गैस है। क्या है? गर्म गैस। गर्मी को कैप्चर कर लिया तो उसको जाने नहीं देगा, ठीक है। ये बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गया, जब पूरी तरीके से सब कुछ संतुलन बन गया तब। तो ये था हैडियन। क्वेश्चन है, हैडियन कब से कब तक का था? 3.8 बिलियन ईयर्स से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण किस इयोन में हुआ? किस इयोन में हुआ? हैडियन में। किस में हुआ? हैडियन में। हैडियन में एटमॉस्फेयर में किस चीज़ की प्रधानता थी? ठीक है, तो वो था आपका CO2 का। किस चीज़ का? CO2 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2 में इसका जो 2 कहाँ से लिए? आर्कियन के बारे में। आर्कियन देखिए 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जो 12th के लिए मैं बताते चलूँगा। तो आर्कियन जो है, आर्कियन आज से 2.5 बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स मैंने लिखा है, बिलियन शॉर्ट का नाम है, ठीक है। आर्कियन 2.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि आर्कियन का जो ये था ड्यूरेशन था वो कब तक था? तो 2.5 बिलियन ईयर्स से 3.8, यहाँ से 3.8 लिए हैं, देखिए यहाँ से 3.8, इसके जस्ट बाद ये आया 3.8। आज से 2. ये स्टार्टिंग टाइम है और इतना पहले से वो निर्मित था ईयर्स एगो, यानी कि आर्कियन जो था 2.5 बिलियन ईयर्स एगो से 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। आगे समझ में। इसके बाद इस समय आर्कियन में फर्स्ट लाइफ यानी कि जीवन आया।
आगे समझ में? बोलते हैं ना, इस पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले अगर देखें तो निर्जीव में आ गया हमारा महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप। लेकिन लाइफ, जीवन, ठीक है, इस पृथ्वी पे सर्वप्रथम जीवन कौन आया, मतलब क्या था उस जीवन का नाम? तो उसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। और गांव के भाषा में उसको कहते हैं काई। कभी भी नमी या बरसात के दिन में ग्रीन नीला रहता है ना, जाओगे फिसल के गिर जाओगे, ठीक है, इसको कहते हैं नील हरित शैवाल। नमी वाले जगह पे ज़्यादा होते हैं, जैसे कुआं हो गया, कहीं पे कोई खाई टाइप के है, मतलब दीवार उवार पे ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे नमी हो, पानी हो, वायु हो, सब जगह पे। तो फर्स्ट लाइफ जो है इस दुनिया में, जीवन सजीव में आया क्या चीज़? नीलहरित शैवाल। आगे समझ में? अब देखिए आगे चल के जितना हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो उसमें बहुत नाम आएगा कि ये आया पहले, वो आया पहले, ये आया पहले। एक क्वेश्चन में बड़ा ट्रेंड में चलता है, मुर्गी आया कि अंडा आया? भाई सबसे पहले मुर्गी अंडा से पहले समझो कि तू कब आया, ठीक है, उसके बाद इधर स्टडी हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन, इस संसार में, पृथ्वी पे सर्वप्रथम जीव किस ड्यूरेशन में आया? तो वो आया इयोन के, इयोन पर है ना, इयोन के आर्कियन में आया। कब आया? इयोन के आर्कियन में आया। कौन सा जीव आया? जीव ऐसे नहीं, ये नीलहरित शैवाल आया, एल्गी, ठीक है। इसके बाद प्रेट्रोजोइक, जो नंबर 3 था ना यहाँ पे, प्रेट्रोजोइक। चलिए प्रेट्रोजोइक को देखो, प्रेट्रोजोइक को प्रोटोजोइक लिखा गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्रोटेरोजोइक लिखना है, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। प्रोटेरोजोइक को 0.5 बिलियन ईयर्स, 0.5 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स, 2.5 यहाँ से लिया गया ईयर्स एगो तक, ठीक है। कौन आया? प्रेट्रोजोइक आया, प्रेट्रोजोइक आया, ठीक है। इसके बाद इस समय कौन सा जीव आया? अब तो जीव का आना शुरू हो गया, आर्कियन से जीव का आना शुरू हो गया, जीव का उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तो प्रेट्रोजोइक में कौन आया? तो प्रेट्रोजोइक में आया आपका एंथ्रोपोड्स। क्या आ गए? एंथ्रोपोड, एंथ्रोपोड्स। हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम सेम ही है, कोई अलग इसका ट्रांसलेशन नहीं है। एंथ्रोपोड्स आया। एंथ्रोपोड्स का मीनिंग क्या होता है समझो, बायोलॉजी का टॉपिक है। जो बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे ना वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिकॉज हम लोग बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, प्लस में जियोलॉजी पढ़ाते हैं, बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा विषय नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। तो एंथ्रोपोड्स जो होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे बड़े, ये बड़े नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये आ जाता है। कीट पतंग ये सब आ जाता है। लेकिन कीट पतंग में प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिकीय नहीं होते, ये एक से ज़्यादा कोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक आ गए। क्या? अब बताओ इंसान से पहले कौन आया? इंसान से पहले कीड़े मकोड़े आ गए। कौन आ गए? कीड़े मकोड़े। उससे पहले कौन आया? उससे पहले नीलहरित शैवाल आ गए। आगे समझ में? अभी इंसान की कोई पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। प्रेट्रोजोइक पूछता नहीं है, लेकिन एंथ्रोपोड्स के अंतर्गत क्या आते हैं? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। ऑब्जेक्टिव में टपका देगा, वीडियो लास्ट से तक देखना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। एंथ्रोपोड्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। फर्स्ट लाइफ कौन आया? नीलहरित शैवाल आया। कब आया? आर्कियन में आया। प्रेट्रोजोइक में कौन आया? एंथ्रोपोड्स आया। क्या होते हैं? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। ये इनमें कितने कोशिका होते हैं? एक से ज़्यादा, मतलब यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट मेरा फेनरोजोइक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तीन जो ऐसे हैं, जो हैडियन था, है ना, इसके बाद प्रेट्रोजोइक है। यहाँ देखिए हैडियन, प्रेट्रोजोइक और प्रेट्रोजोइक। हैडियन, आर्कियन और प्रेट्रोजोइक, ये तीनों के बारे में हम कुछ नहीं जानते क्लास, ठीक है, बस इतना ही जानते हैं। आगे समझ में? आपको टीचर्स जियोलॉजी के खींच खाच कर बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स को ला सकते हैं, समझाने का तरीका उनका अलग हो सकता है, लेकिन इस संसार में इन तीनों के अंतर्गत हैडियन और आर्कियन और प्रेट्रोजोइक में हमें कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता। बस इतना ही पता चलता है कि इसमें ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैडियन में आया, और आर्कियन में नीलहरित शैवाल आया, और प्रेट्रोजोइक में एंथ्रोपोड्स यानी कि कीड़े मकोड़े आए जो कि यूकैरियोटिक थे। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ पाते। आगे समझ में? अब लेकिन एक चीज़ समझ में आया कि जीवों की उत्पत्ति ना शुरू हो चुकी है, जीवों का उत्पत्ति होना शुरू हो चुका है इस पृथ्वी पे। तो अब देखो अगला जो नंबर 4 में था, यहाँ पे हम लोग के फेनरोजोइक पढ़ना था। इस फेनरोजोइक के बारे में आप जानो, ठीक है। फेनरोजोइक को हम लोग
कोई युग नहीं देते, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 0.5 बिलियन ईयर्स से अब तक, प्रेजेंट। आगे समझ में, लिख दो यहाँ पे 0.5 BN से प्रेजेंट तक, ठीक है, मतलब अब तक, ठीक है, 0.5 बिलियन ईयर्स एगो से अब तक, ठीक है, ये था। वी नो इट, हम लोग इस युग को बढ़िया से जानते हैं, हम लोग फेनोरोजोइक के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। फेनोरोजोइक से आज तक जितनी भी चीज़ें हैं सभी के बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। आगे समझ में, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे वी नो इट, इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिख देना, सेम टू सेम नोट को आपको छाप देना है, बस ये टिक उक नहीं करना है उतना ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए फेनोरोजोइक को, अब इनके बारे में 1 2 3 इन तीनों के बारे में हम ज़्यादा जानते ही नहीं, तो इन्हें क्या डिवाइड करें, कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, फेनोरोजोइक को, क्योंकि वी नो इट, क्योंकि हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो फेनोरोजोइक को हमने डिवाइड किया फर्स्ट में पैलियोजोइक में, किसमें किया, पैलियोजोइक में, इसे बोलते हैं पूरा जीवी। क्लास 12th वालों आँख खोल लेना, ठीक है, इसी में पढ़ना है। पैलियोजोइक को बोलते हैं पूरा जीवी। इसके बाद हम लोग बोलते हैं मीसोजोइक, क्या बोलते हैं, मीसोजोइक, मध्य जीवी, क्या बोलते हैं इसको, मध्य जीवी। पैलियोजोइक का हिंदी होता है पूरा जीवी, मीसोजोइक का मतलब होता है मध्य जीवी। एक आता है सीनोजोइक, क्या आता है, सीनोजोइक, सीनोजोइक का मतलब होता है नवजीवी, क्या होता है, नवजीवी। आगे देखो फेनोरोजोइक में 3 पार्ट्स में हम लोग बांट दिए इसको। फर्स्ट को बोल दिए पैलियोजोइक, मतलब होता है पूरा जीवी, जो सबसे पुराने जीव हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद मीसोजोइक, मध्य जीवी, ये है मीसोजोइक जो है, मीसोजोइक में जो मध्यांतर टाइम में जो आए थे जीव उनके बारे में स्टडी करेंगे। और सीनोजोइक में नवजीवी, यानी कि हम लोग नए नए जीवों के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नवजीवी के अंतर्गत आते हैं, नए वाले में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जितने भी जीव आएंगे उन हमको जीवों के बारे में नहीं पढ़ना है, जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगा। हम लोग के यहाँ देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना है, कौन सा टाइम कब तक चला और उस टाइम में क्या क्या हुआ, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बाद जो फेनोरोजोइक था बता दिए कि 0.5 बिलियन ईयर्स से प्रेजेंट तक, और इसके बाद जो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, फर्स्ट को पैलियोजोइक, सेकंड को मीसोजोइक और थर्ड को सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक को पुराजीवी कहते हैं। ये था 570 MN, MN का फुल फॉर्म होता है मिलियन, क्या होता है, मिलियन और ईयर्स एगो। समझो जो पैलियोजोइक पुराजीवी था 570 मिलियन ईयर्स से 245 मिलियन ईयर्स एगो तक क्या था, पैलियोजोइक था, क्या था, पैलियोजोइक था। मीसोजोइक अभी तक हम लोग इवन पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग इवन पढ़ रहे हैं, अभी चारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इवन पढ़ रहे थे। इसके बाद जो था मीसोजोइक, मीसोजोइक था मध्य जीवी, क्या है, मध्य जीवी। ये थे, यहाँ देखिए 245 से खींचिए, 245 मिलियन ईयर्स से 65 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। अब नवजीवी जो थे 65 मिलियन ईयर्स एगो से प्रेजेंट, अब तक, अभी तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोजोइक। तो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, सीनोजोइक, यानी कि नवजीवी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि अब हमारा इयोन टाइम खत्म होता है। इन तीनों को देखिए, पैलियोजोइक यानी कि पूरा जीवी और मध्य जीवी और नवजीवी, इन तीनों को मिलाकर हमारा बनता है एरा। इसको हिंदी में बोलते हैं महाकल्प, देखिए लिखा हुआ है उधर, है ना, एरा बोलते हैं। इन पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक को अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरा। और एरा देखो कहाँ पे है, महाकल्प में है, कहाँ पे है, महाकल्प में। अब हम लोग एक एक करके सभी महाकल्पों के बारे में स्टडी करेंगे। इतना लंबा चैप्टर है, कसम बता रहा हूँ कि, लेकिन हाँ अगर कंसंट्रेशन के साथ देख लोगे, एक दिन में आप देखो मत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन देखकर इसको खत्म करो। आज देखो 50 मिनट तक देखकर उसे नोट कर लो, फिर अगले दिन 50 मिनट देखो, वीडियो एक ही रहेगा, ठीक है। एक दिन में कभी इतना बड़े लेक्चर को नहीं देखना चाहिए, समझ नहीं आएगा, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, अभी बढ़ने से पहले हम लोग इसी के बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो विदरिंग इन रॉक्स बनने के बाद, होने के बाद सॉइल बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इयोन खत्म हो गया। इयोन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ध्यान दो एक बार फिर से रिवीजन। इयोन को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेडियन, आर्कियन, प्रेट्रोजोइक, फेनोरोजोइक, 4 पार्ट्स हो गया। हेडियन में ओशियन का निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है। आर्कियन में शैवाल आया, क्या आया, हेडियन के बाद आर्कियन में क्या आया, नीलहरित शैवाल आया।
प्रेट्रोजोइक में एंथ्रोपोड्स आया, क्या आया? एंथ्रोपोड्स आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसके बाद फेनरोजोइक में क्या आया? फेनरोजोइक में क्या आया? कुछ नहीं आया। फेनरोजोइक को हम लोग केवल डिवाइड कर दिए क्योंकि हम लोग फेनरोजोइक में है। फेनरोजोइक को हम लोग पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा इयोन है क्या? अब तो याद हो गया ना, वो एक्सप्लेन किए उधर, उतना समझ में आया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, ठीक है। अब देखिए इयोन के अंतर्गत 4 पार्ट्स आते हैं। हैडियन आया, आर्कियन आया, प्रेट्रोजोइक आया, फेनरोजोइक आया। हैडियन में क्या आया? याद हो गया होगा। हैडियन में क्या आया? कुछ नहीं आया। ओशियन आया और कंटिनेंट्स का निर्माण हुआ, मतलब महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हो गया। इसके बाद जो आर्कियन था, आर्कियन में ग्रीन ब्लू एल्गी आया, मतलब कि नीलहरित शैवाल आया, ठीक है, पहला जीव आया इस पृथ्वी पे। इसके बाद प्रेट्रोजोइक में, ठीक है, प्रेट्रोजोइक में क्या आया? एंथ्रोपोड्स आए, मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आए, आगे समझ में। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया फेनरोजोइक। फेनरोजोइक में कुछ नहीं आया, उसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए। इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, तो स्टडी कर सकते हैं तो एक ही बार थोड़े ना बता देंगे कि इसमें सब लोग आ गया, इसके बारे में तोड़ तोड़ कर हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे इसको भी हम लोग अब आगे पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पैलियोजोइक के बारे में पढ़ेंगे, फेनरोजोइक के बारे में पढ़ेंगे, सीनोजोइक के बारे में पढ़ेंगे, और ये तीनों मिलाकर एरा का निर्माण करते हैं। मतलब अब हमें इयोन के बारे में पढ़ा हुआ हो गया, महाकल्प के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इयोन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं तब तक के लिए ब्रेक थोड़ा सा, ठीक है। ये 30 मिनट हो चुका है अभी तक क्लास, मैंने देखा कैमरा में, ठीक है, कैमरा मैन नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्लास एकदम लाइव चलाना है, भले 2 घंटा क्यों ना चले, ठीक है। 33 मिनट में एक टॉपिक को मैंने फाइनल किया है। अभी एरा पढ़ना, पीरियड, इपोक, एज सब पढ़ना है, जितना ना क्लास चल सकता है। ब्रेक, और अभी हमें जाना है यहाँ से लगभग 25 या 30 किलोमीटर कहीं और किसी के घर जाना है, उसके बाद आते हैं तब शूट करेंगे। वीडियो कब आएगा मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और पीछे वाली चीज़ जो भी आप नोट्स किए हैं उस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, फिर आते हैं उसके बाद वीडियो को शूट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जितने भी पढ़ लिए थे इयोन के बारे में, ठीक है, इयोन पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था एरा के बारे में, एरा में एंट्री करने वाले थे हम लोग, ठीक है ना। और उसमें हम लोग के पैलियोजोइक के बारे में पढ़ना था, मीसोजोइक के बारे में पढ़ना था, सीनोजोइक के बारे में पढ़ना था, ठीक है। अब हम इस सभी को एक एक करके फाइनल करेंगे, ठीक है। देखिए एरा महाकल्प जो था, एरा इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में हम लोग इसे महाकल्प बोल दिए। इसे हम लोग ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी आपको हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं। पैलियोजोइक, इसका हिंदी होता है पूरा जीवी। क्या होता है? पूरा जीवी। पूरा जीवी मतलब होता है पुराने जीव। क्या होते हैं? पुराने जीव, मतलब जो एकदम प्राचीन काल से आ रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है मध्य जीवी, यानी कि मीसोजोइक। क्या आता है? मीसोजोइक। मीसोजोइक में ये है कि मध्य जीवी, मतलब प्राचीन के बाद जो आए उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोजोइक बोल रहे हैं। इसके बाद हमारा सीनोजोइक आ गया, यानी कि नवजीवी। अभी के समय में जितने भी उसके बाद जो नए नए जो जीवों का आरंभ हुआ उन सभी को हम लोग सीनोजोइक के अंतर्गत स्टडी कर लेते हैं। जो इसमें नंबर 1 था, नंबर 1 यानी कि पैलियोजोइक था। पैलियोजोइक को ना हम लोग सीरियल वाइज कर करके पहले इसको स्टडी करके फाइनल करते हैं। देखिए पैलियोजोइक जो है यहाँ पे, इसको हम लोग पूरा जीवी बोल रहे हैं। इसका आरंभ कब से कब तक हुआ था, इसका ड्यूरेशन भी अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, 570 मतलब 517 मिलियन ईयर्स से 245 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि आज से 517 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्टअप हुआ था इसका, और द एंड हुआ है कब? आज से 245 मिलियन ईयर्स एगो। अगर समझ में? इसके बाद इसको तो हम लोग महाकल्प बोल रहे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? महाकल्प बोल रहे थे। आगे समझ में? अब देखिए इन पूरा जीवी को यानी कि पैलियोजोइक को हम लोग अब बांटते हैं कितने क्रम में? 6 भाग में। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भाग में। पता है इन्हीं में से ना छोटा छोटा सा टुकड़ा जो है क्वेश्चन में पटक देता है, तो वही समझ में किसी को नहीं आता है। होप दैट जितने भी अभी तक बताए हैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लग रहा है क्लास, कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं फटाक से, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स बनाया गया वो कैम्ब्रियन बनाया गया। क्या बनाया गया? देख सकते हैं यहाँ पे पैलियोजोइक को मैंने काटा हुआ है यहाँ पे, और फर्स्ट मैंने बना दिया है क्या चीज़? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन हिंदी में भी इसे कैम्ब्रियन कहते हैं, इंग्लिश भी कैम्ब्रियन, हिंदी भी कैम्ब्रियन। इसका कोई अलग से हिंदी में नाम नहीं है, इसीलिए मैंने इसे जिस प्रकार से इंग्लिश यहाँ पे है उसी प्रकार से लिखना पड़ रहा है। क्या करें, क्योंकि इसका हिंदी में कोई मीनिंग ही नहीं है। ये स्पेशलिस्ट है, जियोलॉजी स्पेशलिस्ट है, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है ना, वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे है ऑर्डोविशियम, स्पेलिंग ORDOVICIAM, ठीक है, ऑर्डोविशियम। थर्ड वाले को SILURIAN, सिल्यूरियम।
सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। इसके बाद डेवोनियन, क्या है? डेवोनियन। इसके बाद है कार्बोनिफेरस, क्या है? कार्बोनिफेरस। ये गोंडवाना वाले में अभी हम पढ़ाए थे कार्बोनिफेरस। इसके बाद है परमियन। पर देखिए अब सबके बारे में हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। अब आप एक बात बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलियोजोइक ये महाकल्प था। पैलियोजोइक ये क्या है? महाकल्प है। और ये पैलियोजोइक ही नहीं, इसके साथ साथ मीसोजोइक, सीनोजोइक ये सभी क्या है? महाकल्प यानी कि एरा है। क्या है? एरा है। अभी आपको एक चीज और हम बता देते हैं कि इन महाकल्प का जितना टुकड़ा हम कर रहे हैं ये सभी टुकड़ा पीरियड बनेंगे। क्या बनेंगे? पीरियड यानी कि कल्प बनेंगे। आगे समझ में देखो, कैम्ब्रियन जो था कैम्ब्रियन कल्प बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डोविशियम जो था ऑर्डोविशियम कल्प बन जाएगा। सिल्यूरियम कल्प बन जाएगा। डेवोनियन कल्प बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनिफेरस कल्प बन जाएगा। परमियन कल्प बन जाएगा। आगे समझ में? इसी चीज को मैंने यहाँ पे ना नीचे लिख दिया है एरा। एरा मीन्स अभी क्या बताए थे आपको? महाकल्प। क्या होता है? महाकल्प। महाकल्प के ये 6 भाग, जितने 6 भाग है ना, 6 भाग कल्प पीरियड है। जैसे कैम्ब्रियन कल्प बोलेंगे, इस सबको नहीं लिखे हम यहाँ पे। ऑर्डोविशियम कल्प बोलेंगे, सिल्यूरियन कल्प बोलेंगे, डेवोनियन कल्प बोलेंगे, कार्बोनिफेरस कल्प बोलेंगे और परमियम कल्प बोल देंगे। आगे समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। अभी तक हम लोग फाइनल किए इयोन को, अभी तक हम लोग फाइनल कर रहे हैं एरा को, और अभी तक ये 6 पढ़ लीजिएगा, यही सबसे बड़े कल्प होते हैं। आगे समझ में? कल्पों का स्टडी हम लोग पैलियोजोइक में कर लेते हैं। कहाँ पे? पैलियोजोइक में। देखिएगा जियोलॉजी में कभी कभी पूरा जीवी लिख देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह हिस्ट्री का वर्ड है, लेकिन पूरा जीवी ना लिख करके कभी कभी पैलियोजोइक भी लिख देता है, जो कि ना समझ है, क्योंकि इसका हिंदी में भी कोई अर्थ होता नहीं है। आगे समझ में? देखिए अब जो है कैम्ब्रियन कल्प का जो ड्यूरेशन है वो था आज से 570, यहाँ पे दिख रहा है ना 570 पूरा जीवी का स्टार्टिंग, तो 570 मिलियन ईयर्स एगो आज से शुरुआत हुआ था, और आज से 505 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? एगो मतलब पीछे, पूर्व, ठीक है, इसका द एंड हुआ। तो ये समय चला कितना? 65 मिलियन ईयर्स, MY, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स। इसके बाद जो ऑर्डोविशियम है ये चला आज से 505 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्टअप हुआ, और चला 438 मिलियन ईयर्स एगो इसका क्या हो गया? खत्म हो गया ये, ठीक है। तब इसका टोटल जो टाइम है ये 67 मिलियन ईयर्स है। कितना है? 67। ये 65 मिलियन ईयर्स चला और ये 67 मिलियन ईयर्स चला। इसके बाद सिल्यूरियन जो है ये आज से 438 यानी कि 438 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब पहले ये स्टार्टअप हुआ सिल्यूरियन, और मतलब आज से 408 यानी कि 408 मिलियन ईयर्स एगो इसका द एंड हो गया। इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 30 मिलियन ईयर्स एगो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सब बताने के बाद अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं। देखिए 408, अब जो डेवोनियन था ये क्या था कि 408 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्टअप हुआ, और द एंड हुआ कब? 360 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 360 मिलियन ईयर्स पहले क्या हो गया? इसका द एंड हो गया। ये चला टोटल मिला के 48 मिलियन ईयर्स, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बोनिफेरस जो था ये 360 आज से 360 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्टअप हुआ, और 286 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया? इसका द एंड हो गया। ये चला आपका 74 मिलियन ईयर्स, मतलब कि 74 मिलियन ईयर्स तक ये चला। इसके बाद परमियन जो था 286 या यहाँ से ले रहा है, ठीक है ना, फिर स्टार्टअप का परमियन हो जाता है, और 286 मिलियन ईयर्स एगो ये चलता है, स्टार्ट होता है, और 245 मिलियन ईयर्स एगो द एंड हो गया, और ये 41 मिलियन ईयर्स एगो तक ये खिंचा कर जाता है। तो अब एक चीज है, महाकल्प का वह कौन सा कल्प था? क्योंकि महाकल्प के पार्ट को तो हम लोग कल्प बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा महाकल्प का वह कौन सा कल्प था जो सबसे लंबे अवधि तक चला था? आगे समझ में? तो लंबा आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 65 है, 67, 30, 48, 74, 41, तो हो जाएगा 74 मिलियन ईयर्स एगो कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक का वह कौन सा पीरियड यानी कि वह कौन सा कल्प था जो सबसे लंबे ड्यूरेशन तक चला था? वो हो जाएगा आपका कार्बोनिफेरस, जो कि 74 मिलियन ईयर्स तक चला था। आगे समझ में? इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा, पैलियोजोइक यानी कि महाकल्प के अंतर्गत वह कौन सा पीरियड यानी कि कल्प था जो सबसे कम समय तक चला था? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
उसको बोल देंगे सिल्यूरियन। क्या बोलेंगे? सिल्यूरियन। हालांकि कम वाला ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, जो ज़्यादा है वो वाला ज़्यादा पूछ देता है। तो ये क्योंकि 30 ही चला है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पहले कॉन्सेप्ट को फाइनल कर लीजिए। इसको लिखने का टाइम अभी हम देंगे आपको, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, उसके बाद आप एक साथ ही लिख लेना। इसको तो याद करना पड़ेगा, मेन आपको यही याद करना है। ये काल टाइम ना उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बस ये आपको याद रखना है किस युग में क्या हुआ, किस टाइम में क्या हो रहा है। ये सब याद करने की अभी भी ज़रूरत आपको नहीं है। आगे समझ में पता चला। एरा के महाकल्प के 6 भाग है, उससे कल्प बनाया गया। अब क्वेश्चन जो पूछता है ना कि पूरे भूविज्ञान में सबसे बड़ा अवधि क्या था, पूछता है ना क्वेश्चन, अभी दिए थे आपका सब चीज़ में। तो लोग यहाँ पे महाकल्प मारते हैं, युग मारते हैं, अरे भाई क्या महाकल्प मारकर क्या करो, क्योंकि महाकल्प का ही टुकड़ा तो एरा है, सॉरी महाकल्प का ही तो टुकड़ा यहाँ पे पीरियड बता रहा है। कल्प सबसे लंबा यहाँ इतना बड़ा बड़ा चला था। सबसे बड़ी अवधि क्या है? सबसे बड़ी अवधि देखो 1 2 3 4 5 6 सबको मिलाकर देखो यहाँ पे पूरा जीवी को अभी हम जस्ट उधर बताए थे 570 था। कितना था? 570 से 245, इतना लंबा पूरा जीवी ही चला था, कल्प ही चला था सबसे लंबा। सबसे बड़ी अवधि याद रखना कल्प होता है। क्या होता है? कल्प होता है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियम, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन में क्या क्या हुआ था। देखिए जब कैम्ब्रियन था, ये तो हम बता दें कैम्ब्रियन में नो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब कि उस समय नो टेरेस्ट्रियल लाइफ था, मतलब स्थल था, स्थल का निर्माण हो गया था। ठीक है, स्थल का निर्माण हो गया था, लेकिन वहाँ पे जीव निवास उतने अच्छे से नहीं करते थे। तो वही होता है नो टेरेस्ट्रियल लाइफ। स्थल था लेकिन स्थल पे रहने वाले कोई भी जीवन वहाँ पे नहीं था, कोई भी जीव वहाँ पे नहीं था। वो जो भी आर्थ्रोपोड्स का निर्माण हुआ था, कीड़े मकोड़े, वो सब जलीय थे, वो सब धरती के ऊपर भी नहीं रह पा रहे थे उतने अच्छे से। ठीक है, हाँ उस समय नंबर 2 पे बोल सकते हैं कि मैरीन वर्टेब्रेट सभी थे। मैरीन मतलब समुद्री अकशेरुकी, जितने भी जीव थे समुद्र वाले थे, क्योंकि समुद्र का निर्माण पहले हो गया था स्थल से पहले। ठीक है, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं, अकशेरुकी का मतलब होता है मेरुदंड, जो पीठ का रीढ़ का हड्डी जो होता है ना, रीढ़ का हड्डी जिसमें हो उसे बोलते हैं कशेरुक, और जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो उसे बोलते हैं अकशेरुकी। क्या बोलते हैं? अकशेरुकी। तो समुद्री अकशेरुकी, समुद्री जीव थे बट छोटे छोटे थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद इसका खत्म। अभी तो इंसान का जन्म नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी भी किसी प्रकार का कोई भी जीवाश्म के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, अभी भी जीवाश्म हमें मिला ही नहीं है, अभी तो निर्माण हो रहा है। ऑर्डोविशियम में क्या है कि पहली फिश आया। क्या आया? पहली मछली का उत्पत्ति होता है ऑर्डोविशियम में। कितने समय बाद? 67 मिलियन ईयर्स के बीच में एक मछली का जन्म होता है, पहली कैटेगरी का कोई मछली आती है। आगे समझ में? ऐसे ही इस दुनिया का रचना नहीं हुआ भाई साहब, समझिए। सिल्यूरियन में क्या हुआ कि 30 मिलियन ईयर्स का समय था। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइफ आया, कोई और जीवन आया, लेकिन ऑन लैंड, देखिए लिखे है ना ऑन लैंड, की मतलब भूमि पर रहने वाला पहला जीवन आया। उसका नाम था फ्लोरा, मतलब फ्लोरा कोई जीवन का नाम है, उसका मतलब अगर अच्छे से देखें तो पादप कैटेगरी में था, वो प्लांट वाले कैटेगरी में था। ठीक है, एनिमल कैटेगरी में नहीं। फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड, फ्लोरा। आगे समझ में? पादप। यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट पीरियड, ये सबसे छोटा कल्प था। सबसे छोटा कल्प कौन था? सिल्यूरियन था। कौन था? सिल्यूरियन। आगे समझ में? देखिए क्रमशः बढ़ते जा रहा है, क्रम बाय क्रम कर करके सब बढ़ते जा रहा है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ई जीवन आया, इसके बाद ई जीवन आया। सबसे पहले कौन आया? नील हरित शैवाल आया था। उसके बाद कौन आया? आर्थ्रोपोड्स आया। उसके बाद कुछ नहीं आया। उसके बाद देखिए कौन आया, सबका निर्माण हो गया था समुद्री अकशेरुकी, समुद्र में रहने वाले जीव आए। ये देखिए पहली मछली आई तो उसमें समुद्र बनाई था, तो मछली का ही सब मछली आया। कब आया? 67 मिलियन ईयर्स एगो, समझो। ठीक है, 6 करोड़ 7 करोड़ साल पहले की, मतलब इतना पुरानी ये सिस्टम बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है शॉर्टेस्ट पीरियड, ये तो सिल्यूरियन है, और इसमें फ्लोरा पादप कैटेगरी का कोई पहला जीवन आया 30 मिलियन ईयर्स के बाद। ये क्रमशः इसको भी ऐड ही करते चलना, इतने समय बाद इतना निर्माण हुआ, ऐसा नहीं कि 30 के बीच में खाली आया, उसका पहले से नहीं हो रहा होगा। सब कुछ सिस्टम, रिएक्शंस और जितने भी बदलाव, चेंजिंग, सब कुछ होना था, सब कुछ हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद 48 मिलियन ईयर्स एगो, इसमें था डेवोनियन का टाइम, और इसमें उभयजीवी आना शुरू हो गए। जैसे अभी आपको बताते हैं कि ये तो वाटर में रहने वाले जंतु है, मछली। ठीक है, और ये तो
पादप जो हैं ये तो हमेशा कहाँ पर रहेंगे, स्थल पर रहेंगे, मतलब ये हमेशा स्थल पर रहेंगे पानी में, मतलब पानी स्थल दोनों, ठीक है, दोनों जगह पर रहने वाले जीवों का आगमन हो चुका था। लेकिन अभी जो डेवोनियन का जो टाइम आया इसमें उभयजीवी आना शुरू हो गए, इसे एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। जैसे मेढक, एम्फीबियन में क्या हो गया, मेढक हो गया, ठीक है। कछुआ भी हो गया एम्फीबियन में, जो पानी में भी रहता है स्थल में भी रहता है। एम्फीबियन उभयचर उसको बोलते हैं, उभयचर। यहाँ पे मैंने उभयजीव लिखा है, उभयचर भी होता है सेम चीज कि जो पानी में भी रहे जो स्थल पे भी रहे, उसे उभयचर कहते हैं, ठीक है। तो वही उभयजीवों का आना शुरू हो गया 48 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में, ठीक है। अब है कार्बोनिफेरस। क्या है, कार्बोनिफेरस। अभी तक जितने भी जीव थे अभी तक ना क्रमशः विकास चल ही रहा है, विकास चल ही रहा है, डेवलप हो रहा है पृथ्वी का। पृथ्वी पर जीवन क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पृथ्वी पर जीवन डेवलप कैसे होगा, वो धीरे धीरे जीवन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब इतने मिलियन मिलियन ईयर्स लगा रहे हैं भाई साहब, समझिए कितना लेट होगा। इसके बाद जो हमारा कार्बोनिफेरस है ना, ये बहुत खतरनाक था क्योंकि 74 मिलियन ईयर्स एगो इसका ड्यूरेशन है और लॉन्गेस्ट पीरियड है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे लंबा है। फर्स्ट रेप्टाइल्स आना शुरू हो गए इसमें स्टार्टिंग में, मतलब कार्बोनिफेरस के स्टार्टिंग में, कार्बोनिफेरस के स्टार्टिंग में क्या हो गए, फर्स्ट रेप्टाइल्स। ये लॉन्गेस्ट पीरियड था। फर्स्ट रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाला जीव। कौन सा जीव, रेंगने वाला, जो रेंग सके। रेंगने वाले जीव समझ में आया क्या होता है, हम लोग रेंगने वाले जीव नहीं है, हम लोग चलने वाले जीव है भाई, पैर से चलते हैं। रेंगने वाले जीव में आते हैं सांप, जो लंबे लंबे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सब। आगे समझ में, मतलब जीवों का साइज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेंगने वाले जीव का आगमन कब हुआ, रेप्टाइल्स का आगमन कब हुआ, कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस क्या है, कल्प है। किस महाकल्प के अंतर्गत आता है, तो यहाँ देखियो पैलियोजोइक के अंतर्गत आता है। आगे समझ में, तो उसमें जीव आए थे, समुद्री जीव आ गए, स्थल मंडल पर रहने वाले जीव नहीं आए। उभयचर का निर्माण धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वो डेवोनियन में हो रहा था, हमारा कार्बोनिफेरस में नहीं हो रहा था। कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स आया, जो कि समुद्र में चलने वाला था, पानी वानी में चलने वाला, रेंगने वाला जीव था, लेकिन ठीक है ना। तो देखिए, जो स्थल मंडल पर रहेगा तो उसको तो पैरों की जरूरत है ना चलने के लिए, और जो रेंगना चलना समझ रहे हैं, चलना मतलब पैर से, रेंगना मतलब पूरे शरीर को टेढ़ टाड़ करके ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे सांप ऐसे 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 करके चलता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चलना, सॉरी रेंगना। तो रेंगने वाले जीव थे, उसका नाम था परवाल। क्या नाम था, परवाल। और ये समुद्री क्षेत्रों का कशेरुकी था। अभी तक एक था ना यहाँ पे अकशेरुकी समुद्री का, तो अकशेरुकी मतलब उसका रीढ़ का हड्डी नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे आ गया आपका कशेरुकी, रीढ़ का हड्डी मतलब शरीर बड़ा, बड़ा शरीर वाले रेप्टाइल्स का निर्माण हो गया। इसके बाद धीरे धीरे स्थल पे रहने वाले, समुद्र में रहने वाले बहुत बड़े बड़े जीवों का आगमन हुआ, परमियन। और ये परमियन था आज से 286 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट हुआ, 245 मतलब ये 41 मिलियन ईयर्स तक चला। रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स, कि इस समय कार्बोनिफेरस में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति ही हो रही थी। और मध्य कार्बोनिफेरस तक क्या हो गया कि वे प्राकृतिक आपदा, धरती की उथल पुथल के चलते उल्का पिंड जो है धरती से बहुत ज़्यादा टकराने लगे। कार्बोनिफेरस युग के मध्य में, मतलब मिडिल टाइम में क्या हो गया कि ये सभी दब गए। अब जो है कार्बोनिफेरस काल के मिडिल वाले समय, मध्य कार्बोनिफेरस काल से और आगे अभी और पढ़ना है जुरासिक काल, ठीक है ना, जुरा पर्वत है आंध्र प्रदेश में, इस बीच वाले काल को हम लोग कार्बोनिफेरस बोले। और इसी बीच में हमारा गोंडवाना क्रम के खनिजों का निर्माण हुआ, यानी कि कोयला का निर्माण हुआ, यानी कि जीवाश्म बनना अब से शुरू हो गया। आगे समझ में, इन सभी का जीवाश्म नहीं बना, लेकिन अब कार्बोनिफेरस से हम लोग जितना भी आगे पढ़ाई करेंगे सबका जीवाश्म बनना शुरू हो गया। और जीवाश्म बनने के लिए बड़े बड़े जीवों का होना आवश्यक है, छोटे छोटे जीव तो ऐसे ही उनका कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जीवों का होना आवश्यक था। उस समय एज ऑफ रेप्टाइल्स हो गया परमियन आते आते तक, कि रेंगने वाले जीवों का पूरा युग चलने लगा। अभी तक चलने वाले जीव नहीं हुआ करते थे, चलने वाले, समझ रहे हैं, हम लोग जैसे जीव अभी नहीं आए हैं, हम लोग वो जैसे जीव आएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग बस उनके अवशेषों से स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइफ मछली वाला हम लोग नहीं देखे, फर्स्ट फिश को नहीं देखे, कुछ भी हम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग स्टडी कैसे कर रहे हैं, उसके
फॉजिल्स से, उसके जो भी सूचक हैं, जो भी हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी चट्टानों से इन्फॉर्मेशन मिली, पढ़ने का सबसे हिस्ट्री पढ़ने का आसान तरीका है स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग स्टडी ऑफ फॉजिल्स, जिसको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, मतलब जीवाश्म विज्ञान, ये सब के बारे में पढ़े, तब जाकर हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला। आई होप दैट आप इसे स्क्रीनशॉट लोगे और फटाक से इसको नोट करोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अभी भी इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग नवजीवी के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत, ठीक है, सीनोजोइक के अंतर्गत। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये अब हम लोग ना बढ़ते हैं आगे, और अगले वाले टॉपिक जो है हमारा रहेगा मीसोजोइक। क्या रहेगा? मीसोजोइक, जिसको मध्यजीवी कहते हैं। आइए समझते हैं कि मध्यजीवी के अंतर्गत क्या क्या चेंजिंग आते हैं। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, मीसोजोइक के बारे में। वाले पार्ट्स में, मतलब जो हमारा जो मीसोजोइक है, मीसोजोइक में हम लोग समझ जाएंगे कि मीसोजोइक के जितने पार्ट्स है उसमें कौन वाले में डायनासोर का उत्पत्ति हुआ, किस वाले में एज था, किस वाले में वो था। केवल ये डायनासोर के बारे में ही है। मीसोजोइक जो है केवल डायनासोर के बारे में है। देखिए ध्यान से, मीसोजोइक आपको पता है 245 मिलियन ईयर्स से आज से 65 मिलियन ईयर्स तक चला, और ये मध्यजीवी महाकल्प, इसे हिंदी में एरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका 3 पार्ट्स ही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है। ट्रायसिक है, नंबर 1 पे क्या है? ट्रायसिक, इसको ट्रायसिक ही बोलते हैं, ट्रायसिक युग बोलते थे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। ट्रायसिक युग, ट्रायसिक एज इसको बोल सकते हैं, युग को क्या बोलते हैं हम लोग? एज बोल देते हैं। ट्रायसिक काल, जुरासिक काल, क्रिटेशियस काल ऐसे बोलते हैं ना, वैसे तो ट्रायसिक युग था, ठीक है, ट्रायसिक। और नंबर 2 पे हमारा आता है जुरासिक। क्या आता है? जुरासिक। और नंबर 3 पे आता है हमारा क्रिटेशियस में। वही अभी जो आपको हम कार्बोनीफेरस बताए थे स्टार्टिंग वाले टाइम में, कि कार्बोनीफेरस के मध्य में जाने के बाद स्टार्टिंग टाइम में उनका उत्पत्ति का थोड़ा थोड़ा सिलसिला जारी हो गया था, और गोंडवाना क्रम जो था मध्य कार्बोनीफेरस के बाद और जुरासिक काल के अंत तक, मतलब जुरासिक काल के पूरा लास्ट पीरियड यानी कि 144 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है, इतना तक के समय को गोंडवाना क्रम हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। उसमें जो भी स्तर बना ये सभी को बोल देते हैं, उसमें जीवाश्म बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो ट्रायसिक था हमारा, ट्रायसिक आपको पता होगा, अभी बता दीजिए 245 मिलियन ईयर्स एगो पहले मीसोजोइक का समय था, मध्यजीवी महाकल्प था, और आज से 65 ईयर्स पहले ये क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन समझो 245 मिलियन ईयर्स एगो से 208 मिलियन ईयर्स एगो तक, ये 37 मिलियन ईयर्स तक क्या था? ट्रायसिक का समय था। उस समय ये सबसे शॉर्टेस्ट आपका एज है। ये क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, जिसमें फ्रॉग यानी कि उभयचर बताए थे ना, उसमें भी था उभयचर, इसमें भी है उभयचर, ठीक है। टर्टल मतलब कछुआ, फ्रॉग मतलब मेढक होता है, और टर्टल मतलब कछुआ, इन सभी का ना उत्पत्ति, केवल उत्पत्ति ही शुरू हो रहा था। ये टर्टल, ये सभी का उभयचरों का स्टार्टिंग तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इसमें टर्टल, फ्रॉग, इनका भी उत्पत्ति पूरी तरीके से अब यहाँ पे है जो शुरू होने लगा उत्पत्ति। डायनासोर की केवल उत्पत्ति हो रहा था, तो डायनासोर की केवल उत्पत्ति हो रहा था यहाँ पे, ज़्यादा हमें उसके बारे में नहीं पता। मतलब इसका साफ अर्थ है कि हम लोग को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया कि उतना हम लोग रिसर्च कर पाएँ, उतना चीज़ों के बारे में खोज पाएँ। किताब में, गूगल में भर देता है लिख कर, यार बहुत टीचर अगर बताएंगे तो पूरा भरा रहेगा ऐसे, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा डीप में अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब स्पेशल ट्रायसिक का क्लास लेगा तब तो बढ़िया क्लास लेंगे, तो आप लोग कमेंट डाउन कर देना क्या इनके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए जुरासिक नाम पड़ा है, आंध्र प्रदेश का एक पर्वत है जुरा पर्वत, उसके नाम के आधार पर पड़ा है, ठीक है ना। हालांकि उतना भी डीप में हमें नहीं जाना है। नॉलेज की बात करें तो हर एक चीज़ों के बारे में ऐसे ही 16 दिन नहीं लगा है रिसर्च करने में, ठीक है। तो जुरासिक आज से 208 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ और 144 तक ये हो गया, और 64 मिलियन ईयर्स तक इसका ड्यूरेशन चला था। एज ऑफ डायनासोर, इस समय कोई नहीं थे, बोलता है ना जंगल का शेर, अकेले पूरे पृथ्वी पर डायनासोर का वो था। कोई एक क्या बोले
ये छोटा छोटा था, छोटा छोटा से डायनासोर को क्या मतलब है, बहुत बड़े बड़े, मतलब डायनासोर के नज़र में नहीं आने वाले, मतलब नज़र में आने वाले किसी प्रकार का कोई जीव नहीं हुआ करता था, केवल डायनासोर का युग हुआ करता था। डायनासोर के अलावा किसी प्रकार के कोई भी जीव इस पृथ्वी पे उस वक्त नहीं थे। कितने समय तक, 64 मिलियन ईयर्स तक कोई भी वो नहीं था। इतने सालों तक केवल डायनासोर का युग था। लेकिन उल्काएं और बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर होने वाली भू हलचल, टेम्परेचर और पृथ्वी पर हुए आपदा जिसमें उल्का पिंड बहुत ज़्यादा टकराया, जैसा कि देख लो थोड़ा सा, टकराने के बाद इनका एज, इनका आयु, इनका काल जो है ख़त्म हो गया और पृथ्वी पर सभी कुछ वाष्प बन गए, कुछ धरती के अंदर दब गए। धरती के अंदर दबे लाखों करोड़ों साल तो ऐसे ही हो गया ना। आज से लाखों करोड़, हम लोग क्या बोलते हैं जीवाश्म का निर्माण कब हुआ, लाखों करोड़ साल पहले बहुत सारे जीव जंतु दब गए। तो भाई ये लोग ही दबे थे, लाखों करोड़ साल पहले की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज से 64 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना क्रम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखिए मध्य कार्बोनिफेरस, क्या पढ़ते हैं, मध्य कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक अंत तक के समय में जितना स्तर बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना क्रम बोल देते हैं। गोंड प्रजाति का इलाका है मध्य प्रदेश, उधर वो सब मिलता है। समझिए इतने ड्यूरेशन तक जीव दबे तब ना आज इतने सारे खनिज हैं, इतने सारे आपके जीवाश्म हैं। अब जो दबने का जो चांस था वो ज़्यादा इन लोगों का चांस था समुद्री इलाकों में, क्योंकि आज भी देखिए समुद्र सबसे ज़्यादा है, 75% पानी है। समुद्री इलाकों में ये डायनासोर क्या हो गए, दब गए, तो ये पेट्रोलियम का रूप ले लिए। किस चीज़ का, पेट्रोलियम का। वो भी जीवाश्म है, लेकिन अगर वे स्थल मंडल में जमे ना तो वो बहुत ताप दाप को बर्दाश्त किए और आज वो कोयले के रूप में हमें मिलते हैं, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, मिनरल्स के रूप में। और जो ज़्यादा रिएक्शन कर चुके हैं ना वो मिनरल्स बन गए हैं, जीवाश्म से भी रिएक्शन कर करके वो मिनरल्स बने हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी और डायनासोर का यहाँ पे डायनासोर का काम खत्म इसमें नहीं हुआ, खत्म यहाँ पे क्रिटेशियस में हुआ। कहाँ पे हुआ, क्रिटेशियस में। आज से 144 मिलियन ईयर्स पहले इसका स्टार्ट हुआ और सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे लार्जेस्ट ये टाइम था 65 मिलियन ईयर्स, 79, ठीक है ना, मिलियन ईयर्स तक ये चला। और एंड ऑफ डायनासोर, डायनासोर का यहाँ पे अब खत्म, डायनासोर युग का खत्म। मतलब डायनासोर का उत्पत्ति ट्रायसिक में हुआ और डायनासोर का उत्पत्ति इसमें खत्म। मतलब कितना, 65 मिलियन ईयर्स तक केवल यही होता रहा। सॉरी 65 मिलियन नहीं, 245 में से केवल आपको 65 घटाना है। आगे समझ में, तो मध्यजीवी महाकल्पना बहुत ज़्यादा चला था। आगे समझ में, 37, 64 इतना जोड़ोगे ना तब जाकर इतना समय तक ये चला। आगे समझ में। अब समझिए डायनासोर का एक युग हुआ करता था और डायनासोर इस पृथ्वी पे एक तबाही के जैसा उत्पत्ति हुए थे। मतलब पृथ्वी पे जीवन का आना स्टार्टिंग हो चुका था, पृथ्वी पे जीव अब जन्म लेना शुरू हो गए थे। अब जो उल्काएं जो आई ना, जो उल्का पिंड जो टकराया, लोग बोलते हैं जियोलॉजी में कि डायनासोर का अंत कैसे हो गया पता ही नहीं चला। भाई हिस्ट्री देखो ना, सब पता चलेगा। हिस्ट्री के साथ भूगोल पढ़ो, सब पता चलेगा। सब उल्का पिंड जो टकराने वाले थे, जो निहारिका जितने भी थे, सब धरती से टकराते थे, बिकॉज उस समय पर्यावरण, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं था पर्यावरण में। क्या बताऊं आपको, अभी स्टार्टिंग में बताए थे ना, वीडियो स्टार्टिंग में, CO2 था। CO2 भारी गैस है, सबको कैप्चर कर लेता है लेकिन यहाँ से जाने नहीं देता। तो कोई भी टेम्परेचर आ रहा है उसको आने दे रहा है लेकिन उसको जाने नहीं देता। CO2 का केमिस्ट्री में यह है जी। ठीक है, केमिस्ट्री में CO2 के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो क्या होता है, टेम्परेचर को एक्सेप्ट तो करता है बट उसे रिलीज नहीं कर पाता। इसलिए अगर कोई चीज़ आता है तो उसको वाष्प बनाकर बाहर भी नहीं जाने देता। तो उल्काएं जो होती है, उल्का पिंड जो होती है, बहुत गर्म होती है। आने के बाद धरती से टकराई और देख सकते हैं कैसे धरती से टकराती है। आने के बाद बहुत प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ और भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ वो तो अलग ही था। ठीक है, तो एक से एक पृथ्वी पर घटना हुई और लास्ट टाइम में आज हमारे पृथ्वी एक सुंदर स्वर्ग के जैसा हमें देखने को मिल जाती है। आगे समझ में चलिए, तो मीसोजोइक के अंतर्गत आई होप दैट समझ में आ गया होगा। पैलियोजोइक हम लोग पढ़ लिए, मीसोजोइक पढ़ लिए। अब लास्ट जो हमारा है वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है नवजीवी के अंतर्गत अभी भी हम लोग बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़े नहीं हैं, तो नवजीवी के अंतर्गत हम लोग उन सभी जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिससे इंसानों की उत्पत्ति हुई, जानवरों की उत्पत्ति हुई, बंदरों की उत्पत्ति हुई, सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीनोजोइक यानी कि नवजीवी को। तब तक आप इसे नोट कर लो। ठीक है, तो
आज तो नाक में दम कर दिए आप लोगों का, ठीक है, चश्मा भी खोल दिए। देखिए सीनोजोइक अब हम लोग पढ़ेंगे, जो थर्ड वाला था, ठीक है। सीनोजोइक बहुत इजी है अगर देखें तो, और सीनोजोइक में ही हम लोग आते हैं बहुत, क्योंकि नौजीवी होता है ना उसका मतलब, सीनोजोइक का मतलब, इसी के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। देखिएगा अभी टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाता है। सीनोजोइक जो कि एक महाकल्प है, एरा, आपको पता था महाकल्प एक नहीं तीन थे, पैलियोजोइक था, मिसोजोइक था, सीनोजोइक था, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी, तीनों थे। इसके अंतर्गत 65 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट था और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक अभी तक नवजीवी ही है, अभी भी नवजीवी ही है, ठीक है। टर्शियरी था एक, इसका 2 कैटेगरी आता है, फर्स्ट है टर्शियरी, ठीक है, और इसके बाद आता है क्वार्टनरी। क्या आता है? क्वार्टनरी, इंग्लिश वर्ड है इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा, क्वार्टनरी, 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 ठीक है। देखिए अब देखिए इनका जो पार्ट्स बांटेंगे ना, जैसे टर्शियरी का जो पार्ट्स बांटेंगे इनको हम लोग इपोक बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इपोक बोलेंगे। इपोक मतलब काल समझो, युग बोलो, अरे सब एक ही मैटर है, लेकिन इपोक थोड़ा नाम है इंग्लिश का, ठीक है। इपोक सब चीज़ का मतलब तो वैसे ही था। इवन मतलब भी जब स्टार्टिंग में हम लोग देखे तो उसका मतलब भी कल्प था, पीरियड मतलब भी कल्प होता है, लेकिन आप लोग इंग्लिश से पकड़ आपको अच्छा बनेगा, इपोक याद रखना, ठीक है, काल बोल सकते हैं। तो टर्शियरी को ना हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। टर्शियरी में फर्स्ट आ गया पैलियोसीन आ गया। क्या आ गया फर्स्ट में? पैलियोसीन आ गया। उसके बाद ईओसीन आ गया, ओलिगोसीन आ गया, मियोसीन आ गया, है ना, और उसके बाद आ गया प्लायोसीन, ठीक है। तो सबसे पहले पैलियोसीन को समझो। 65 से 57 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब ये 8 मिलियन ईयर्स तक ये चला, ठीक है। और इसके बाद ईओसीन जो था, ईओसीन चला आज से 57 मिलियन साल पहले, और आज से 37 मिलियन साल पहले ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये 20 मिलियन ईयर्स तक चला था। ये सबसे लॉन्ग इपोक था। क्या था ये? लॉन्ग, सबसे लंबा समय तक था, क्योंकि ये 8 था। अभी आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये 3 वाले को ओलिगोसीन हम लोग बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? ओलिगोसीन। हिंदी में भी सेम नाम है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा कि हिंदी नाम क्या है। हिंदी नेम केवल इन्हीं लोग का था, छोटे छोटे चीज़ों का था, ठीक है। इसके बाद ओलिगोसीन में था कि 37 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्टअप हुआ और 24 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया, इसका खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मायोसीन में चला, जिसको मियोसीन हम लोग बोल रहे हैं। 24 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ये इसका स्टार्टअप हुआ, और आज से जस्ट 5 मिलियन ईयर पहले क्या हो गया, मतलब 50 लाख साल पहले। जैसे 10 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 मिलियन। आज से 50 लाख साल पहले इसका मियोसीन का युग जो है वो खत्म हो गया। प्लायोसीन में क्या है? आज से 5 मिलियन साल पहले का युग प्लायोसीन था, और आज से 2 मिलियन साल पहले, मतलब 20 लाख, 2 मिलियन 20 लाख, ठीक है, ये 50 लाख। तो 50 लाख साल पहले प्लायोसीन आया, और 20 लाख साल पहले क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। यानी कि ये टोटल मिला के 30 लाख चला, यानी कि 3 मिलियन तक चला। कितना चला? 3 मिलियन साल तक चला। ये सबसे शॉर्ट इपोक था। ये क्या था? सबसे शॉर्ट युग था। और ये जो था लॉन्ग युग कौन हो गया? ईओसीन। अब देख बताइए, टर्शियरी में सबसे लंबा चलने वाला था ईओसीन, सबसे छोटा प्लायोसीन। देखिए जिस प्रकार से क्रमबद्ध विकास होते जा रहा है, उस प्रकार से देखिए समय अब कम लगते जा रहा है। लग रहा है ना? बहुत कम है। इसके बाद टर्शियरी को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टर्शियरी में ये होता है कि इसमें स्मॉल मैमल्स प्लायोसीन में आते हैं। छोटे छोटे स्तनपायी, स्तन समय दूध पिलाने वाले जानवरों का अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगा। छोटे स्मॉल मैमल्स मतलब छोटे छोटे स्तनपायी, जैसे रैट्स हो गए, चूहा वाले कैटेगरी का आना अब इस धरती पे शुरुआत हो चुका था। इसके बाद थोड़ा सा और डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद लाखों साल बाद रैबिट्स आ गए। किसमें? ईओसीन में। क्या आ गया? रैबिट्स, मतलब कि चूहा का ही थोड़ा सा ना बड़ा रूप, यानी कि खरगोश आना शुरू हो गया। इसके बाद और ओलिगोसीन में चले तो इतने लंबे, यानी कि 20 मिलियन, समझ रहे हो कितना हो गया? 2 करोड़ 20 मिलियन कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। तो वही 2 करोड़ साल बाद ऐप आना शुरू हो गया। ऐप मतलब होता है बनमानुष, बंदर के आकार जैसा, उन लोग भी दिखता है बंदरों जैसा, शरीर पर बाल रहेगा, ठीक है। तो बनमानुष का आगमन हुआ, और ये चला 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख तक, 1 करोड़ 30 लाख मिलियन साल तक ये चला, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बस याद रखना 10 मिलियन को 1 करोड़ कहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन को
10 लाख कहते हैं। तो ये हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। एप मतलब क्या होता है, वन मानुष। इसके बाद मियोसिन में क्या आया, पुष्पी पादप का आना अब शुरू हो गया। पुष्पी पादप जो फूल को जन्म दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स आना शुरू हो गए। इसके बाद आ गया प्लायोसिन। प्लायोसिन आज से 50 लाख साल पहले और आज से 20 लाख साल पहले इनका खत्म हुआ जस्ट। तो शॉर्ट इपोक था, इसमें मानव के पूर्वज आना शुरू हुआ था। नो अर्ली ह्यूमंस, अभी अर्ली ह्यूमंस यानी कि आदि मानव का आगमन नहीं हुआ है। आगे समझ में, अभी आपको टोटल चीज़ कंफर्म पता चल जाएगा कि हम लोग कब से भाई आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का तो इधर फोटोकॉपी तो आना शुरू हो गया था इधर, ठीक है, लेकिन इन लोग जानवर है, हम लोग का 2 पैर है अभी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वाटनरी को, ठीक है। क्वाटनरी आज से 20 लाख साल पहले था और ये 20 लाख वाला आज भी हमारा चल रहा है। आगे समझ में, लेकिन क्वाटनरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाटनरी को पढ़ने के लिए। अबे चुप पागल कहीं के, तो नाक में दम कर दिया आज इस चैप्टर को हम, ठीक है। आज ख़त्म नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ज़्यादा बोर नहीं होना है क्योंकि अभी से हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको टाइम बताया था उस वक्त, लगातार ही पढ़ा रहे हैं। जाना था, गए भी नहीं। अभी तक हम लोग थोड़ा सा नहीं, बहुत टॉपिक्स को पढ़ लिए और ये वीडियो पोस्ट होने का टाइमिंग है डेट के अकॉर्डिंग, आज हो गया आपका 6 फरवरी। 7 फरवरी को वीडियो पोस्ट हो जाएगी 7 बजे PM को, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग टीम रात में काम करेगी और उसके बाद फिर कल पोस्ट होगा, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग सीनोजोइक में टर्शियरी के बारे में कंप्लीट किए, आगे समझ में वन मानुष बना लिए। इसके बाद हम लोग और भी वन मानुष के अलावा जीवों को बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद अब जो था क्वाटनरी मेरा बच गया था 2 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 20 लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 20 लाख साल पहले और प्रेजेंट की बात हम अब अभी तक की बात करेंगे। एक था प्लेसिस्टोसिन, क्या था, प्लेसिस्टोसिन। अब जो क्वाटनरी था इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। प्लेसिस्टोसिन में 2 मिलियन से आज से 10,000 साल पहले की बात है। 20 लाख पहले ये युग शुरू हुआ और आज से 10,000 साल पहले तक ये चला। इसमें पत्थर उपयोगी मानव थे। कौन मानव थे, पत्थर उपयोगी, वही जो आप हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आप और हम, कि पत्थर रगड़ रगड़ कर आग पकड़ाता था मानव। ये वाला हिस्ट्री के बारे में प्लेसिस्टोसिन में है, ठीक है। तो मानव के बारे में पता चल रहा है। अब धीरे धीरे मानव युग का आरंभ कैसे हो रहा है, प्लेसिस्टोसिन से। इसमें आखेटक हुआ करता था, मतलब कोई खाना कृषि पर निर्भर नहीं था, किसी को मारता खाता। जानवर जैसे डायनासोर युग था जब, तो उसमें छोटा जीव अगर दिख गया कच्चे खा जाता है उसको बिना पकाए, ठीक है। तो वैसे ही क्योंकि उनका शरीर बड़ा था, भूख भी लगता था, तो प्लेसिस्टोसिन में जितने भी मानव का आगमन हुआ, जानवरों का तो होता ही था, जानवर भी आया, ऐसा नहीं कि केवल मानव ही है। तो पत्थर उपयोगी मानव था, 4 पैर पर चलने वाला मानव। उसका हाथ नहीं होता था, 4 पैर हुआ करता था, चारों से चलता था, पत्थर उपयोग करता था कुछ भी करने के लिए, नंगा रहता था, शरीर पे बाल रहता था, आदि मानव से भी ज़्यादा। आगे समझ में। इसके बाद आखेटक, उन लोग जानवरों को मार मार कर खाता था। इसके बाद होमोसेपियंस की पहचान हो चुका था कि आगे चल के इन लोग होमोसेपियंस है। आगे समझ में। तो होमोसेपियंस का पहचान प्लेसिस्टोसिन में चल चुका था। इसके बाद क्वाटनरी का नंबर 2 जिसको बोलते हैं होलोसिन। क्या बोलते हैं, होलोसिन। और होलोसिन ज़्यादा आज से 10,000 साल पहले की बात है, होलोसिन, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं जिस गीता की, कुरान की, बाइबल की, रामायण की, महाभारत की, जितना आप चीज़ों को देख पाते हैं, सतयुग की, कलयुग की, त्रेता युग की, जितना भी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, वे सभी चीज़ों की शुरुआत हुई है होलोसिन में। इसमें हुई है, होलोसिन में हुई है। उससे पहले भाई आपको हम पूरा खानदान बता दिए कि इस पृथ्वी पे कैसे कैसे जीवों का आगमन हुआ और कैसे कैसे जीव जो है वो अपने आप को डेवलप किए और ये पृथ्वी पे किस प्रकार से डेवलपमेंट का वर्क हुआ। आगे समझ में। जो भी चीज़ हुआ
होगा, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, जो भी चीज़ हुआ होगा, शायद हुआ होगा, जो कि साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। अगर साइंस आज के डेट में मानता तो हर एक इंसान पुजारी होता। रिलीजियस मैटर जो भी है वो अगर हुआ होगा तो होलोसीन में हुआ होगा, क्योंकि हम लोग अनुमानतः मानकर ही सब कुछ चलते हैं, तो वही मान लिया जाता है आज के समय में भी। ठीक है, तो 10,000 साल पहले होलोसीन का युग था और आज भी वो युग है प्रेजेंट टाइम में भी। आगे समझ में। इसके बाद आदि मानव का पहचान हो चुका था। मैंने बताया अभी कि यहाँ पे ना हम लोग प्लेइस्टोसीन में ही होमोसेपियंस की पहचान कर चुके थे और ये अब हम लोग आदि मानव में कर रहे हैं। आदि मानव जो था ना, इन लोग तो आखेटक था, होमोसेपियंस पहचान हुआ था बट इन लोग आखेटक था। आदि मानव ना आर्थिक विकास के बारे में सोचता था। भाई समझदार हो गया था इन लोग कि नहीं, खाएंगे ना, बचाना भी है, कल के लिए भी खाना होगा। तो इन लोग के पास अकील हो गया था। इन लोग आर्थिक विकास के बारे में सोच रहा था, घर द्वार बनाने के बारे में सोच रहा था, इकोनॉमिकल चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ये बचाना है, ये सामान मेरा है, उसको नहीं देना है। क्या हो गया, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा ना अपने आप में पॉजिटिव बनने लगा खुद से कि इस पे मेरा अधिकार है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जियोलॉजी है, ना कि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, कि जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसमें चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये था दोस्त आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मुझे पता नहीं पूरा एडिटिंग करने के बाद, क्योंकि छोटा छोटा क्लिप्स बनाए हैं हर एक वीडियो का। अब एडिटिंग करने के बाद फाइनल में मुझे बताया जाएगा कि सर इतना मिनट का वीडियो हो गया, इतना घंटे का पोस्ट होगा। देखिए, आई होप दैट क्लास टोटल आप समझ में आया होगा, आगे समझ में। और इसी तरीके का प्यार बनाए रखिए। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करके वीडियो बना दीजिए, टॉपिक को आप नीचे कमेंट डाउन कर देना। ऐसा टॉपिक जो दुनिया में कभी कोई नहीं पढ़ाया होगा, सबको मैं पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए, अब मुझे भी थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि चलो कर दिए काम। होता है ना प्राउड फील करना, तो प्राउड ऑफ महसूस कर रहे हैं आज हम अभी, क्योंकि पढ़ा दिए, रिसर्च किए, मेहनत लगा, कोई बात नहीं, मेहनत ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, लेकिन उस चीज़ को हम पढ़ा दिए आज बढ़िया से। और अगर आप 200 में से 100 में से 50 में से 1 लोग अगर बोल दीजिएगा ना कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तब तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी टाइम आपका हो रहा है 2 बज चुका है करेक्ट PM। ठीक है, 2 बज चुका है करेक्ट PM। और अभी जस्ट 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, 1 घंटे का गैपिंग है, इस बीच में लंच करने जाएंगे और उसके बाद 3 बजे से मेरा क्लासेस है ऑफलाइन, जो कि 10th चलती है अभी। तो ये सब करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को नमस्कार और वंदे मातरम।